everyone. Welcome to Astita Prakashan. I'm your host, Umi Pandey, and I have a very special guest with me today, Mr. Sandeep Marathe, sir. And welcome, sir, to today's live session. We are very happy to have you, and I think we are going to have a very productive session with you today. Okay. Uh, Hello, so, everybody. yeah. सर हैज रिटन द बुक एहसासों का सफर और हम उसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ तक का सफर कैसा था, क्या परेशानियां आई, क्या चीजें कैसे लिखेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर ऑन पब्लिशिंग ऑफ दिस बुक एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन डू दिस लाइक टुडे। Yeah, thanks for सो सर thanks हाउ डिड for यू या सर प्लीज yeah, yeah. प्लीज Go ahead. Yeah, go Uh, ahead. Go ahead. okay. So, sir, I was just asking, like, एहसासों का सफर, what kind of book is it, or like, what kind of thing the reader will expect from this, and how did you come up with this title for your book? Basically, Aisa Soka Safar, it's my own book, and it has been written on my personal experiences and whatever experience I had till today. So it is the book is basically on that. तो इसमें शुरू से हम शुरुआत करेंगे तो जो मैंने महसूस किया है फ्रॉम द डेज ऑफ माय स्कूल डेज से अभी तक का जो अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं इन रिलेशनशिप बोलो या फिर प्यार में किसी में भी सो वो सब मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। जी। हाँ जी सर। सर, बट आजकल अगर हम देखें, बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, एंड हर किसी के पास एक मौका है अपनी कहानी कहने का। पर आपने एक किताब को लिखना ही क्यों चुना? मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे इस पे एक किताब सबके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। जितना हम लिखते हैं ना बेसिकली कैसे होता है, हम जब लिखते हैं तो जो कुछ हमारे मन में होता है वो हम कभी कभी सामने किसी को बता नहीं पाते। अगर हमको बताना है तो भी हम बोलते कि यार ये समझ पाएगा, ये इसका क्या मीनिंग लेगा। तो इसको वाइस वर्सा भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली शब्द एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जो कुछ फीलिंग्स है वो हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और वो ज्यादा समझ में आती है। उसकी गहराई जो है, शब्दों की गहराई, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। जी। जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। सर, आपने जैसे बताया कि बचपन से अभी तक का आपका जैसा सफर रहा है, इमोशनली वट एवर यू फेल्ट यू हैव रिटन डाउन। सो सिंस आवर चाइल्डहुड वी केम टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। कभी हम बच्चे रहते हैं, कभी हम टीनेजर बनते हैं, और कभी एडल्ट्स बनते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में जो मेजर चेंजेस आपको लगा होगा खुद में, एक ऐसा होता है कि इंसान चाइल्डहुड डेज में कुछ अलग रहता है और एडल्टहुड में ही चेंजेस और दे चेंज। सो ऐसा कुछ मेजर ट्रांजिशन जो आपको लगे आपके पर्सनालिटी में ऐसा हुआ हो? देखिए, बचपन में तो हर कोई बच्चा रहता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे पता चलता है कि वह दुनिया क्या है। हम्म। जैसे स्कूल के बाद वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद उसको बाहर बाहर की दुनिया का एहसास होने लगता है कि ऐसे भी हो सकता है। तो जी। चेंज बोले, और जब वो प्यार में गिरता है तो सबसे ज्यादा चेंज वहां पे आता है, हम्म। क्योंकि उसको एक बैलेंस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि होगा आज किसी लड़की से प्यार हो गया तो चलो वही अपना सब कुछ, बाकी के भी है, अपने फ्रेंड्स है, अपने मॉम डैड है। उस चीजों को बैलेंस करना, उसकी जो एक समझ है वो एक उम्र के बाद ही आती हम्म। है। तो ऐसा ऐसा सब कुछ मैंने देखा है और वही बस मैं अपने रीडर्स के तक पहुंचाना चाहता जी सर। सर, तो आपने ये बुक लिखना कब स्टार्ट किया था, और ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहा आपका ये किताब लिखने का? हूँ। या जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने शायरी शुरू की। कोई भी राइटर, कोई भी शायर
किसी हादसे का शिकार होता है और उसके बाद ही उसमें वो चेंजेस आते हम्म। हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसी एक कहानी है। स्कूल डेज में एक मोहब्बत थी, कॉलेज में भी चालू थी, फिर एक समय आया जहाँ पे पापा की बेटी उड़ गई, पापा की परी उड़ गई कह सकते हैं। हम्म। तो उसके बाद जो एक कहते हैं ना, बगावत। हम्म। आजकल के यूथ तो बगावत मतलब नस काट लो, वो सब बगावत आजकल के यूथ के लिए। लेकिन तब तब हमारे जमाने में जो होता था, उस बगावत को मैंने अपने शब्दों में उतारा। तो तब मैंने कहीं पे अपनी पहली नज्म लिखी थी, जो मैं आप तक पहुंचे तो 4 लाइनें उससे सुनाता हूँ। आंखों जी की चमक, बिल्कुल। जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस ले, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस। वाह। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया में, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, शेर के हर जैसे मैं तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अकेले कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा, तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस ले, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस। काफी अच्छी आपने ये नज्म लिखी है। और आई वाज आल्सो इनटू राइटिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड लाइक बहुत अच्छे से, मतलब everything you wanted to capture is present here. एंड काफी अच्छे से लिखा है आपने। ऐसा भी है कि सारे लोग समझ भी सकते हैं। कुछ कुछ पोएम्स रहती हैं या नज्म होती हैं जो काफी डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आसान शब्दों में अगर कोई आपके मतलब भावनाओं को समझे, तो इससे अच्छा जरिया कुछ नहीं हो सकता। राइट, बराबर कह रहे हो। और जी। आजकल की जनरेशन के लिए तो यही यही चीजें या फिर ये मोटिवेट करते हैं। जी सर। तो सर, ये नज्म लिखने की जो शुरुआत थी, तो शुरुआत में ऐसा कुछ रहता है? आपने बोला कि बगावत की बात बोली, और आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट बगावत। आपको कुछ करना है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि इफ यू आर नॉट इनटू राइटिंग प्रायरली, आप क्या पहले से राइटिंग में थे, मतलब बचपन से ही लिखते थे, या यू जस्ट जी स्टार्टेड एट नहीं, जी दैट नहीं। एज? कैसे लिखने के लिए भी ना कुछ प्रेरणा की जरूरत होती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहे कि हाँ बाबा इस पे कुछ खूबसूरती पे कुछ लिख दो, तो सामने एक हम्म। खूबसूरत लड़की या फिर कोई ब्यूटी की तस्वीर चाहिए जिससे आप उस ब्यूटी को अपने पन्नों पे उतार सकें। हम्म। तो ऐसा ही कुछ वो मंजरनामा भी था कि जहाँ पे ना बोला पापा की परी उड़ गई। तो फिर उस समय जो मेरे ख्याल में आया, जो जो मैंने लिखा, उसके बाद किसी दिमाग के कोने में एक थॉट प्रोसेस हुआ कि चलो हम लिख भी सकते हैं। तो चलो जिंदगी खराब करने से अच्छा है कुछ लिखना शुरू कर दे। तो वो मेरा पहला ये था जहाँ से मैंने अपनी राइटिंग की शुरुआत की। और फिर देर वॉज नो एंड, आई आई वेंट ऑन राइटिंग। यस सर। मैंने बहुत लोगों को देखा है आपके, मतलब यही स्टोरी वाले। अ, और काफी प्रोडक्टिव चीज है मैं बोलूंगी, क्योंकि मूविंग ऑन इज नॉट एन इजी थिंग। लोग बोलते हैं कि चलो गई छोड़ो। बोलने वालों के लिए इट्स वेरी इजी, बट जो फील करता है ओनली दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स कितना डिफिकल्ट होता है ये फेज। और उस चीज को प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट करना एक अचीवमेंट है। मैं बहुत सारे ऑथर से बात की हूँ, उनकी भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी कि उनको कुछ करना था, उनको दिखाना था, and then they started it and it's going very good, like very smoothly their journey has been. So जब आपने लिखना स्टार्ट किया था, तो कोई ऐसे लिटरेचर थे जो आप पढ़ा करते थे, या कोई स्पेशल मतलब तब के ऑथर वगैरह थे जिनको आप फॉलो करते थे, उनके किताबें पढ़ते थे इंस्पिरेशन के लिए? देखिए तब के जमाने में जो होता था शायरी जिसे हम कहते थे, तो हमें एक थॉट प्रोसेस था कि चलो जो मुस्लिम लोग हैं वो वही ज्यादा शायरी कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। उर्दू जिसमें उर्दू का उपयोग सबसे ज्यादा होता है शायरी में। तो हम्म। उस तब जमाने में मेरा थॉट प्रोसेस कि हाँ, अगर इनको मैं पढ़ूंगा तो मैं शायर बन पाऊंगा। तो हम्म। दीवाने गालिब आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो वो पढ़ा है मैंने, कुछ हद तक पढ़ा है, क्योंकि उसमें जो उर्दू की शायरी है वो मेरी हम्म। समझ से तो बाहर है, क्योंकि वो जिसने लिखा वो एक बहुत बड़ा शख्स है।
जी। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। लेकिन वो एक उर्दू के प्रति जो प्रेम है वो तब से मेरा शुरू हो गया, और तब से फिर मैंने लिखना शुरू कर जी सर, और ये जर्नी में, लिखने की जर्नी में आपको कोई ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मतलब मुसीबत इन द सेंस की चैलेंजेस, आप जो चाह रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, या ऐसा होता है कि बहुत पोएट्स फील करते हैं कि वो अपने काम को ही रिपीट कर रहे हैं, बार बार सेम चीज को लिखे जा रहे हैं। तो क्या लाइक आपको ये भी चैलेंजेस आए थे जर्नी में? किससे आप बात करिए, घर वालों से या बाहर वालों से? नहीं नहीं, आपका खुद का जो जर्नी था राइटिंग का, आपने जब लिखना स्टार्ट उसमें किया तो कोई चैलेंज फेस किया था? मेरा क्वेश्चन वही था सिंपली। जैसे होता है कि बाबा, कॉलेज का कॉलेज के दिनों में माँ बाप हम्म। बोलते पढ़ाई करो। टर्निंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, लाइफ का हम्म। टर्निंग पॉइंट कॉलेज डेज होता है। तो हम्म। तब प्रेशर था मॉम डैड का कि ये क्या करे हो, ये आवारागर्दी बंद करो और वो सब। लेकिन फिर भी मैं लिखता था, क्योंकि एक जब मैंने पहली नज्म लिखी उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि मुझे लिखना ही है। हम्म। और मैं तब से यही तय कर चुका था कि मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है। हम्म। तो मुझे लिखना है और मैं यही करना है। ओके। इसके ऊपर घर वालों की डांट काफी पड़ी, लेकिन फिर भी कहीं भी ऐसा घर वालों के लिए सुकून मिले कि हाँ ठीक है मैं इंजीनियर बनता हूँ, मैं तब हम्म। भी वही बोलता था कि मुझे नहीं बनना इंजीनियर, मैं लिखूंगा ही। अच्छा। तो तो आप चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी लिखना मैंने बंद नहीं किया। जी, तो बहुत सारे पेरेंट्स का होता है ये कंसर्न, क्योंकि ऑब्वियसली राइटिंग एक स्टेगनेंट प्रोफेशन नहीं है जिससे हम आज के टाइम में एक मतलब अच्छे इनकम का, मतलब बता सके कि अच्छा इनकम का मीडियम है। तो ऑब्वियसली ये हर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। बट आफ्टर बीइंग एन इंजीनियर, लाइक आपको ऐसा लगा कि आपका वो डिसीजन अच्छा था इससे, कि मैं राइटिंग ही करूंगा, मैं लिखूंगा, आई वांट टू बी अ राइटर? आपको अभी भी लगता है कि आपको वही करना चाहिए था? मैं तब भी यही कह रहा था कि जैसे मैंने अपनी पहली नज्म लिखी उसके बाद मैं तय कर चुका था कि मैं हम्म। मुंबई जाऊंगा और मैं लिखूंगा ही। तो वही फैसला मेरा आज भी है। आज भी अगर कोई मुझे पूछता है कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने, इंजीनियर कुछ क्यों क्यों नहीं बने, लेकिन नहीं, हम्म। मुझे लिखना है और मैं इसी में जाऊँ, भले इसके लिए मुझे कितना भी वक्त जी सर। सो सर, ये क्या आपकी पहली किताब है एहसासों का लगे। जी सफर? जी। जी राइट सर। राइट। ओके। सो हर ऑथर के लिए बहुत स्पेशल रहता है अपनी पहली बुक पब्लिश करवाना। आपने कैसा फील किया फाइनली, आप जो लिख रहे थे इतना दिन से आ गया पब्लिशिंग में? काफी सारे ताने सुने हैं इसके लिए। अच्छा। फिर वो चाहे मॉम डैड से हो, या फिर मेरे रिश्तेदारों से हो, या फिर मेरे दोस्तों से हो। तो ये बुक जैसे पब्लिश हुई है, तो मेरे सिर्फ 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मुझे क्या कहना जी। है। जो लिखता है मुकद्दर की इमारत, वो इस दुनिया की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। बस यही सबके लिए कहना चाहूंगा। इसी से समझ जाए, मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया सभी को कि क्या कहना चाहते हैं। और आई थिंक कि ये दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर एनी राइटर, कि दुनिया जो भी कहे, यू हैव टू गिव दैट आंसर थ्रू योर राइटिंग। यू नीड टू शो द वर्ल्ड आप क्या अचीव कर सकते हो अपनी मतलब काबिलियत की तरफ से। सो अभी हम किताब पे फिर से वापस आते हैं सर। तो इस किताब में मतलब आप थोड़ा सा और बता पाएंगे इस किताब के बारे में, कि हमारे जो रीडर्स अगर पढ़ते हैं तो और क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं? कितना लंबा रहेगा किताब, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, किसके लिए है? क्या आप ये सारे डिटेल्स थोड़ा दे सकते हैं? यस डेफिनेटली। बेसिकली आज प्यार का मतलब आज की जनरेशन के लिए बहुत अलग है। तो हम्म। बस उस जनरेशन को इस किताब से ये पता चलेगा कि प्यार का असली मायना क्या है। प्यार मतलब आज के दिनों में क्या है, शरीर संभोग, ये वैसे नहीं है। हम्म।
तो बस यही पैगाम मैं सब तक पहुंचाऊंगी, प्यार एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया बदल सकते जी बिल्कुल, मैं ये हो। मानती हूँ। इट्स मोर देन अलग, लाइक लोग होते हैं, लाइक अलग अलग लोग प्यार को अलग अलग तरीके से समझते हैं। पर इस किताब के जरिए, एहसासों का सफर, इसके जरिए संदीप जी क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा ये इस किताब के जरिए। तो कोई भी हो जो अपने टीनेज में हो या एडल्ट्स भी पढ़ सकते हैं इस किताब को। एंड अस्तित्व प्रकाशन में अवेलेबल होगा, एज वेल एज आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। एंड या प्लीज जाइए, किताब पढ़िए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा किताब पढ़ के। और संदीप सर, लाइक इतनी सारी चीजें आपने करी हैं, कहा है, तो ऐसा कुछ होता है कि आपने आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पहले जो सोचा करते थे अबाउट राइटिंग, अबाउट लव, मतलब इतने सारे टाइम के बाद भी कुछ चेंजेस आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आई है मेरी थिंकिंग में इन चीजों को लेके? देखिए, मेरे लिखने से या फिर कुछ कहने से दुनिया में परिवर्तन तो आएगा नहीं, लेकिन हम्म। इसकी तरफ एक कदम मैंने बढ़ाया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैं लिखता हूँ उससे उससे मुझे खुशी मिलती है। तो जग तो बदलेगा नहीं, हर एक की थिंकिंग अलग है, बट मैं इससे भी और अच्छा लिखना चाहूंगा और वो कंटिन्यू करूंगा। जी। और अगर आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो हमें एज अ रीडर क्या क्या और टॉपिक्स पे बुक मिल सकता है? क्या इट विल बी ऑन रोमांस, लव, और लाइक आर यू आल्सो थिंकिंग ऑफ राइटिंग ऑन सम डिफरेंट जॉनरा? नहीं, मेरे लिखने का बेस ये प्यार मोहब्बत या फिर दिल से जुड़ने या फिर दिल से टूटने, इसके इर्द गिर्द ही मैं लिखूंगा। और इससे दूसरा कुछ टॉपिक तो मैं लूंगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हमें और भी बुक्स की अपेक्षा रहेगी, और हम इस किताब के बारे में इतना ज्यादा खुल के नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि सारे रीडर्स जो भी होंगे लोग जाके पढ़े अच्छे ये। से पढ़े। क्योंकि सारी चीजें अगर हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा, और हम नहीं चाहते कि आपको मजा ना आए किताब पढ़ के। तो ये सिंपल सी राइट। चीज है। सो सर, आप अपने रीडर्स को कुछ कहना चाहेंगे जो आपसे जुड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी? रीडर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ भी आप लिखे, जिसको भी लिखना है वो लिखे। किसी किसी चीज की अपेक्षा मत रखे। अगर आप प्यार में किसी किसी कुछ अपेक्षा रखते हो, तो फिर वो प्यार नहीं, वो सौदा हो जाता है। हम्म। और प्यार में कभी सौदा नहीं होता, किसी पुराने गाने में हमने पढ़ा हुआ है। जी। तो बस उनके लिए एक संदेश बोलना चाहूंगा, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लेना, यहाँ से सब जिंदा वापस कोई नहीं जाएगा। बस इतना ही। जी सर, आप अपने इस किताब को दुनिया के सामने छोड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो आपको कभी ऐसा डर लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं या लोगों का नेगेटिव अप्रोच हो सकता है, और उसको लेके आपने कुछ सोचा है कि उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई राइटर या फिर कोई शायद नहीं है जिसको नेगेटिव पॉइंट्स ना मिले। अगर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर लिखने का मतलब क्या है। मैं तो ये हम्म। सोचता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स से ही आदमी अच्छा लिखता है। जी बिल्कुल। और ये रीडर्स से हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाएं, बुक को चेक करें। और ये काफी एक शॉर्ट बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था सर आपके साथ। द ओवरऑल जर्नी वी न्यू अबाउट योर्स वाज रियली वेरी अमेजिंग। और आपने जैसा बोला कि अपने पैशन को हमेशा मतलब फॉलो करना चाहिए, लिखना चाहिए, जो भी हो। हमें बहुत खुशी मिली आपसे बातचीत करके, और मुझे विश्वास है कि हमारे रीडर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका किताब पढ़ के। और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही और किताबें लेके हमारे बीच में आते रहें।
और ये किताब बहुत तरह, मतलब बहुत सारे मतलब क्या बोलूं मैं बेस्ट विशेस इस किताब के लिए। आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिव्यूज मिले, लोग पसंद करें आपकी किताब को। हमारी यही मतलब हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। जी सर। So thank you all for being here with us today. It was indeed a very short and lovely conversation having with Mr. Sandeep sir, and we'll be coming with interviews like this in the future as well. So thank you everyone. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।